कहीं सड़कों पर भरे पानी में गाड़ी दौड़ रही है तो कहीं सड़कों पर इतने गड्ढे हैं कि आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कहीं धूल का गुब्बार है तो कहीं कीचड़। इस शहर में सड़क कहाँ है, हर कोई ढूंढ रहा है। दो दो मंत्री और चार चार आयोग से दर्जा प्राप्त मंत्री भी अपने शहर की सड़क को नहीं बनवा पा रहे हैं। या यूं कहें कि इनमें से किसी का भी सुनवाई अपने ही सरकार में नहीं है। तभी तो अंबिकापुर की जनता को अच्छी सड़कों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। स्वच्छता में देश भर में परचम लहराने वाले शहर की स्थिति बदहाल है। शहर में खराब सड़क की वजह से आए दिन होने वाले दुर्घटना से लोगों में काफी नाराजगी है। किंतु सरकार का एक रटा रटाया बयान रुपए की कमी है, फंड की कमी है। यह हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि फंड की कमी है, जितना मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। जरा आप भी सुनिए क्षेत्र से विधायक एवं प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव खराब सड़कों के लिए किसे जिम्मेदार बता रहे हैं। सरकार से पैसा नहीं मिल पा रहा है, सच्चाई यही है, बजट नहीं मिल पा रहा है। हमने लगातार प्रयास किया है, ये प्रयास और जारी रखेंगे। बीच में मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की थी तो कुछ राशि आई थी, लेकिन और राशि की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले सालों में जो अंबिकापुर नगर निगम को रोड इत्यादि के देखभाल के लिए पैसे मिलते थे उसमें बहुत कटौती हुई, तो और राशि मांगने की आवश्यकता है और राशि। वहीं खराब सड़क से आमजनों का जीना मुहाल है। आए दिन होने वाले दुर्घटना को लेकर आमजनों में काफी निराशा है। यह हाल उस शहर का है जो स्वच्छता में देश में कई राज्यों और बड़े शहरों को पछाड़कर कई वर्षों से अव्वल बना हुआ है। बावजूद इसके शहर के वार्डों में एवं शहर के बाहरी क्षेत्रों में सड़कों का बुरा हाल है। जहां एक और एनएच में थोड़ी बारिश के बाद ही सड़क पर पानी भर जाता है और सड़क नजर ही नहीं आता, तो वहीं दूसरी ओर निगम के सड़कों का हाल और भी खराब है। बड़े बड़े गड्ढे और गड्ढों में पानी या फिर धूल, यही इस शहर के स्वच्छता की निशानी है। लोगों में सड़कों की स्थिति को लेकर काफी निराशा है। हमने शहर के कुछ प्रबुद्ध लोगों से इस विषय पर बात की। लोग कहते हैं मुख्यमंत्री बघेल और स्थानीय विधायक एवं मंत्री टीएस सिंहदेव के आपसी खींचतान का नुकसान अंबिकापुर को भुगतना पड़ रहा है। विकास को लेकर यहाँ काम नहीं हो रहे हैं, जितनी राशि मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है। अंबिकापुर नगर निगम है, संभाग मुख्यालय है और हम कला केंद्र मैदान में हैं। अभी आप यहाँ से मेरी दाहिनी तरफ घड़ी चौक है। घड़ी चौक से शहर का हृदय स्थल कहा जाता है। आप वहाँ से जैसे ही देवीगंज रोड की ओर बढ़ेंगे, 1-1 फीट के गड्ढे मुख्य मार्गों में, जो शहर का मुख्य मार्ग है, वहाँ से आप सीधा जाइए, ब्रह्म रोड चले जाइए, सदर रोड जाइए, स्कूल रोड जाइए, सारे रोड में जोड़ा पीपल रोड चले जाइए, 1-1 फीट के गड्ढे हैं। नगर निगम में इनकी सरकार है, नगर निगम में इनकी सरकार है, साथ ही प्रदेश में इनकी सरकार है। प्रदेश में सरकार है, पहले तो बोलते थे कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हमारे साथ सौतीला व्यवहार कर रही है। आप नगर निगम में 10 साल से हैं, उसके बाद आप सड़क नहीं बना पा रहे हैं। स्थानीय महापौर जो हैं और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं टीएस सिंहदेव जी, जो मिनिस्टर भी हैं, उनकी और भूपेश बघेल जी की रसाकसी में, खींचातानी में पिस रही है अंबिकापुर की जनता और सरगुजा की भोली भाली जनता। शहर का विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। सड़क को लेकर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके बाद आवारा पशु जो गाय हैं वो भी सड़कों पर बैठी रहती हैं। नगर निगम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और जिससे आम जनता में बहुत ज़्यादा रोष है। आप लोग तो पत्रकार हैं, हर जगह गली खोरी में हर जगह जाते हैं और हम भी सामाजिक कार्य करते हैं तो हम भी जाते हैं। हर जगह की स्थिति खराब है। शहरों में चाहे निगम का हो या राज्य सरकार का सड़क हो, हर जगह की स्थिति खराब है। आप देख लीजिए पीछे जो गड्ढा दिख रहा है, 1 फीट तो ये गड्ढा ऐसे है और इसका मिट्टी जो आगे पीछे चढ़ गया तो 1.5 फीट ये हो गया। कितना दिक्कत होता है, यहाँ पानी भर जाए ना तो आना जाना एकदम मुश्किल हो जाता है। कौन सा वार्ड का है ये? 3 नंबर वार्ड है। तो क्या मांग क्या है? मांग यही है, जब से ये रोड बना है, जब से बना है, एक बार भी इसका रिपेयरिंग नहीं हुआ। कहीं कहीं का तो हो भी जाता है, लेकिन इसका एक बार भी रिपेयरिंग नहीं है। जबकि यहाँ के सम्मानित पार्षद महोदय हैं, उनको कई बार अनुरोध किया जा चुका है कि भाई इसको बनवाया जाए। देखिए, शहर की सड़क इतनी बदतर से बदतर हो गई है कि उस पर चलना मुश्किल हो गया है। आप किसी भी रोड में चले जाएं,
सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे आपको मिलेंगे, सड़क तो दिख ही नहीं रहा है। आप शहर के लगे डिगमा में देख लीजिए, मेन शहर के टाउन में देख लीजिए, हर जगह बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। निगम को कितनी बार ध्यान दिलाया जा रहा है कि कम से कम शहर की सड़कों का ध्यान दिया जाए, लेकिन कोई ध्यान नहीं। अभी बारिश हुई तो बारिश में तो और भी बेहद ख़राब हो गए हैं। आप बनारस रोड में चल जाइए, रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। आप साढ़बार बैरियर के मतलब अंबिकापुर शहर घुसते के साथ लोगों को स्वागत सड़क खराब सड़क से होती है। अगर बाहर से कोई आता है तो लोगों को लगता है कि भाई सड़क अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पे इतनी ख़राब सड़क है कि लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। आज ऐसी स्थिति है कि आप हर गली में, हर मोहल्ले में सड़कों की दयनीय स्थिति है। इसमें शासन को, निगम को ध्यान देके सड़कों का तत्काल मरम्मत काम करवाना चाहिए था। आम नागरिक जो किसी पार्टी या राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं है, वह भी कहते हैं सरकार का ध्यान सड़कों को ठीक करने की ओर नहीं है। बरसात होता है और शहर की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। सड़क कहाँ है मालूम नहीं, कब बनेगी या ऐसे ही सड़क पर चलने की मजबूरी रहेगी, कोई कुछ बताने वाला नहीं है। शहर की सड़कों की हालत तो अभी बहुत ख़राब है। पानी की सही निकासी नहीं है किसी भी सड़क पे। जो रोड ख़राब हो गए उसको फिर कभी रिपेयरिंग नहीं हुई। मतलब इतने बुरे कंडीशंस हैं कि एक बरसात में पूरे शहर की व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। पानी की निकासी तो कहीं भी नहीं है। खासकर अभी ये मनेंद्रगढ़ रोड है, इस रोड में आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक के पास पूरा जाम लग जाता है पानी का। कहीं से निकासी नहीं है, न नाला है न नाली है। आगे आप आनंद मोटर्स है, वहाँ पे जाएंगे वही हालत है। बाकी मैक्सिमम सारे शहरों की हालत, सड़क की व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। सरकार का इस पर विशेष ध्यान नहीं है। उम्मीद करते हैं सरकार इस पर ध्यान दे। सड़क की हालत तो भी आज की डेट में इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अगर हमको यहाँ से अम्बेडकर चौक तक जाना पड़े तो हमारी आँखें पूरी लगभग बंदी हो जाती हैं पूरे ऊपर से। धूल ही धूल है। ये गांधीनगर चौक है, यहाँ पर सब्जी बाज़ार लगता है। मेन मतलब एक मुख्य चौक है, यहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं। रोज़ लगभग बोलना चाहिए डेली एक एक्सीडेंट होता है यहाँ पर सड़क की वजह से। और ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी है यहाँ पर। पार्किंग बहुत ख़राब रहता है, सड़क ख़राब है और आए दिन मतलब बरसात हुई और सड़क ख़राब। शहर की ऑटो रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। सड़क बढ़िया होना चाहिए। सड़कों की स्थिति बहुत ही बुरा हाल है अभी वर्तमान में। बारिश के कारण रोड आवागमन बंद हो जाती है कहीं कहीं और आए दिन हादसे होते रहते हैं, सिर्फ इस रोड सड़क हादसे के साथ। और तुरापानी वार्ड क्रमांक 3 में ये जो स्थिति है आज 2 साल होने वाला है। यहाँ तो आए दिन गिरते हैं लोग, बस खाली डेथ भर नहीं हुए, बाकी ऐसा बहुत सारी चीज़ हो चुके हैं यहाँ। आप स्वयं देख सकते हैं रोड की स्थिति क्या है। बनारस रोड की स्थिति, बनारस रोड तो आदमी अगर जो हैजा जिसको नहीं है वो भी हैजा होने वाला है अभी डस्ट धूल खाने के बाद। ऐसा कंडीशन है। मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ, वहाँ जाने की स्थिति नहीं है। आदमी विपरीत परिस्थिति में ही जा सकते हैं, अगर विशेष कारण है तभी जाते हैं, नहीं तो उस रोड में जाना तो मतलब खतरों से खाली नहीं है। आदमी तत्काल बिस्तर पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे कंडीशन चल रही है अभी। मांग क्या है? मांग अपने को ये है कि अपनी रोड सुरक्षा जो है अच्छा बने, धूल डस्ट से बचे, लोग स्वस्थ रहे। स्वच्छ भारत ऐसे बोलते हैं लोग, मगर यहाँ से कुछ है नहीं। शहर में नाली की समुचित व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। आमजन भी नाली की गुणवत्ता और निर्माण को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वास्तव में अधिकतर सड़कों के टूटने का कारण ही है बरसात के पानी का सड़क पर बहना। जब तक नाली निर्माण की गुणवत्ता एवं जरूरत पर निगम नहीं ध्यान देगी, तब तक लगातार सड़क टूटते रहेंगे। हालांकि कलेक्टर सरगुजा का कहना है कि कार्यों पर खुद नजर बनाकर रखेंगे और गुणवत्तापूर्ण कार्य कराएंगे। नहीं, अभी बारिश का टाइम था तो सड़कों का संधारण वैसे बारिश के टाइम पे नहीं होता है। वैसे बारिश खत्म होने के बाद जो है नॉर्मल प्रक्रिया में फंड्स आएंगे और जहाँ भी सड़कें नहीं बनी है या खराब हो गई उनका संधारण भी होगा, मरम्मत भी होगा। इसका बिल्कुल पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से की जाएगी। निगम भी करेगा, पीडब्ल्यूडी भी करेगा और मैं भी पर्सनली इसकी मॉनिटरिंग करूँगा। अंबिकापुर नगर निगम में 2 बार के महापौर एवं वर्तमान में निगम के नेता विपक्ष प्रबोध मिंज ने साफ तौर पर कहा है कि सड़कों की स्थिति सुधर जाएगी, इसकी कोई संभावना नहीं दिखती, क्योंकि सरकार के मंत्री ने स्वयं फंड की कमी की बात कही है। देखिए, मुद्दा तो हम पहले भी उठाए हुए हैं और वो पहले भी एक बार पूरा नगर निगम का घेराव किए थे बरसात के पहले। और अभी बरसात में तो पूरे सड़कों की हालत पूरे शहर की ख़राब हो गई है। हर गली तक में पूरे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, चलना दूभर हो गया है लोगों का। और इनके मंत्री हैं टीएस सिंहदेव जी, वो कहते हैं सरकार के पास पैसा नहीं है और नगर निगम में इनकी कांग्रेस की ही सरकार बैठी हुई है।
और अजय तिर्की महापौर हैं, वो उनका भी कहना है कि हम फंड ला रहे हैं, लेकिन जब सरकार के पास ही फंड नहीं है तो कहाँ से सुधार होगा। तो ये फेल हो चुकी है सरकार, और पूरे न केवल अंबिकापुर शहर में बल्कि पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पूरा गड्ढा ही गड्ढा भरा है, जिसको भूपेश सरकार भर नहीं पा रही है और जनता परेशान है। वहीं महापौर डॉक्टर अजय तिर्की कहते हैं कि बरसात समाप्ति के बाद सड़कों को ठीक करा लिया जाएगा। निश्चित तौर पर अभी खराब सड़क है, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन जल्दी ही इसे सुधार लिया जाएगा। अंबिकापुर शहर की सड़कों की व्यवस्था निश्चित तौर पे अभी काफ़ी ख़राब है और बरसात के बाद में और ही ख़राब हो गए। हम लोगों ने जो शासन के द्वारा जो पैसा मिला था, हम लोगों ने आधा काम किया और उसके बाद में फिर बरसात का मौसम हो गया। बाकी काम हम लोग अभी प्लांट शुरू होने के बाद शुरू कर देंगे और माननीय महाराज साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है। निश्चित तौर पे अगले महीने तक हमें कुछ पैसा मिलेगा। अब देखना होगा कि अपनी ही सरकार के उपेक्षा का मार झेल रहे नगर पालिक निगम अंबिकापुर की कांग्रेस सरकार सड़कों को सुधारने से लेकर चुनाव में किए गए वायदों को पूरा करने में क्या जुगाड़ भिड़ाती है और बजट की कमी को कहां से पूरा करती है।